शबनम जी, जरा भाजपा की साजिश को तो समझिए। और आपने सुना भी होगा, गंदा है पर धंधा है। तो राजनीति को धंधा बनाकर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस तरह की हरकतों से सिर्फ देश को तोड़ने की कवायद हो रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच में खाइयों को गहरा करने की बात हो रही है। और मुद्दों की बात कोई कर नहीं रहा। हम ये पूछते हैं केंद्र की भाजपा सरकार से कि भाई, सामान्य नागरिक संहिता, जिसे आप कहते हैं कि हम ये नया कानून लेकर आना चाहते हैं, तो इसे पूरे देश के लिए क्यों नहीं लेकर आते? कभी आप उत्तराखंड की बात करते हैं, कभी आप गोवा की बात करते हैं कि गोवा में पहले से लागू है, उत्तराखंड में आप लागू करने वाले हैं, बाद में किसी और राज्य में लागू किया जाएगा। तो इससे तो आप केंद्र के द्वारा ही ले आते, अगर आपको इतनी ही इसमें अच्छाई लग रही हैं। लेकिन क्या है कि आप राज्यों के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को भिड़वाना चाहते हैं। उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो जाति विशेष के लोगों को वहां से भगाया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। उसमें तो मुझे कहने की कोई गुरेज ही नहीं है उस बात से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भाई, मुझे ये बता दीजिए, आप सामान्य नागरिक संहिता की वकालत करते हैं, स्वागत है आपका। तो बताइए, मोदी जी का नजरिया क्या है आरक्षण के ऊपर? उसे स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आरक्षण किसी के नजरिए से सही है, किसी के नजरिए से गलत है। और अगर हम नागरिक अधिकारों की बात करें तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में मोदी जी क्या कहेंगे? गाय की बात चली है कि गौ माता का वध कहीं पर मान्य है, कहीं पर नहीं है। भाई, सामान्य नागरिक संहिता में इस मुद्दे पर भाजपा क्या कहना चाहेगी कि लेकिन गौवध पूरे समान देश में नागरिक निषेध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इन पहलुओं को टच नहीं किया जा रहा है। जो सुझाव मांगे गए हैं उनका उनका जो टॉपिक है सुझाव के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये शामिल नहीं किया गया है। शबनम जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई, जो इन्हें अपने फायदे की चीज लग रही है उनको तो टच कर रहे हैं। जिनके कारण समाज में लड़ाई है, झगड़े हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है, उन मुद्दों पर भाजपा बात नहीं कर रही। तो पूरी तरह से इनका राजनीतिक डिसीजन है ना। इस बात को तो आप ये समझिए कि इनका मुद्दा केवल राजनीति चमकाना है। इनका ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि देश की जनता फराज को किदवई साहब, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। यूनिफॉर्म देखिए शबनम जी, आप एक बात तो समझिए ना, चिंगारी अभी लगेगी तो बढ़ते बढ़ते आग चुनाव तक तो बनी जाएगी। यही भाजपा का एजेंडा है। आप ये देखिए, मणिपुर चल रहा है, उसकी चिंता नहीं है देश की सरकार को। इनको चिंता है सामान्य नागरिक संहिता की। फिर हम कहते हैं, अगर हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं कि सबके अधिकार समान होने चाहिए, तो केवल शादी विवाह को लेकर ही क्यों? सारी चीजों में बात कीजिए ना। फिर केवल उत्तराखंड की ही बात क्यों करें? हम पूरे देश की बात क्यों नहीं करते? भाई, बीजेपी कहती है कि इनके केंद्रीय एजेंडे में शामिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इनका ये एजेंडा लेकिन रहा है। कौशिक साहब, लॉ कमीशन जो है वो तो पूरे मुल्क से राय ले रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। धामी सरकार उत्तराखंड में से नाफिज करना चाहती है, वो रियासत का मसला है। लेकिन लॉ कमीशन जो है पूरे मुल्क से राय ले रहा है और ओपन वेबसाइट है, कोई भी उसमें अपना सुझाव दे सकता है। शबनम जी, ये सब ड्रामा नौटंकी है। उसी लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने डंडा देकर ही ड्रामा करवाया है। अब मुझे ये बताइए, राय राय क्या होती है? राय तब होती है कि सरकार अपना एक एजेंडा पेश करे देश की जनता के सामने कि भाई, आप इस पर सुझाव दीजिए, इसमें क्या गलत है, क्या सही, तब तो समझ में आता है। अब क्या है कि जो लोग राय नहीं भी देंगे, फर्जी राय गढ़कर ये कॉमन सिविल कोड तैयार करेगी बीजेपी, केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। मैं ये कह रहा हूं, इसे केवल शादी विवाह तक ही सीमित क्यों रख रहे हैं? अगर आपको देश की इतनी चिंता है, आप इसमें सारी चीजों को बराबर कर दीजिए ना। चाहे वो आरक्षण की बात है, चाहे वो कानून की बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई, अगर कोई दलित व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई शिकायत देगा तो पहले उसकी जांच होगी, फिर गिरफ्तारी होगी। और देश की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कानून देश की संसद में नया बना दिया कि नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में उस शिकायत की जांच होगी। बताइए, आज जो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कौशिक साहब, 1900। शबनम जी, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोई मुसलमान अगर मर्डर करता है तो क्या उसे मर्डर करने से छूट है? या कौन सा देश का कानून है जो मुसलमान के ऊपर लागू नहीं होता, हिंदू के ऊपर लागू होता है, या हिंदू के ऊपर लागू होता है, मुसलमान के ऊपर नहीं होता? कुछ मजहबी छूटें जो दी गई थी,
कि भाई आप अपने मजहब के हिसाब से शादी विवाह ये सारी रस्में कर सकते हैं, तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं था ना है। शादी के रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, तो आप विदेश जाते हैं तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है, ऐसी मेरी जानकारी में है। तो सवाल ये है कि भाई क्या इस्लाम में सभी लोग अनपढ़ और मूर्ख हैं कि जो अपना भला बुरा नहीं समझते? भाई मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये सामाजिक कुरीति हैं इस्लाम के अंदर, तो इस्लाम के लोगों को खुद आगे आना चाहिए और कुर्तियां दूर होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस्लाम में इस बात की व्यवस्था भी है कि कुर्तियों के ऊपर चर्चा करके उन्हें दूर किया जाए। और सरकार उसको लेकर कानून बनाना चाहती है तो क्या है, इससे क्या है, कट्टरपंथियों को मौका मिलेगा सड़कों पर बैठने का, सरकार का विरोध करने का। उससे भाजपा यही कहेगी देखिए हमने मुसलमानों का कितना जब बढ़िया हिंदू इलाज कोड किया बिल है। लाया। देखिए शबनम भी, बड़ा सीधा सा मेरा ये कहना है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो सभी मुद्दों पर, सभी जातियों में, सभी धर्मों को लेकर समानता का अधिकार सरकार देना चाहती है। दे, हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना है। लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम, कि भाई जो आप अपने नजरिए से राजनीतिक मुद्दे समझते हैं उनको लेकर आप चर्चा करा रहे हैं देश भर में, तो मैं उसे गलत मानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि भाई जिन चीजों को लेकर समुदाय विशेष में, समाज के सभी वर्गों में कोई मतभेद है, उन सब सिस्टम में एकरूपता आनी चाहिए। भाई अगर इस्लाम में कमियां हैं तो किसने मना किया कि कमियां दूर नहीं होनी चाहिए? सरकार कानून बनाना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति क्यों? उत्तराखंड ही क्यों, कोई दूसरा राज्य ही क्यों, पूरे देश में लागू कर दीजिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जब आप पूरे देश में लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आपकी बात सही होगी तो मानी जाएगी, गलत होगी तो विरोध होगा। उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये सब ड्रामेबाजी केवल इसलिए हो रही है क्योंकि इस मामले में हमारा जो विधि आयोग है वो पहले भी कह चुका था कि इसकी, क्योंकि मौजूदा कानून भी घुमा फिराकर बहुत से हैं जो इन चीजों पर कंट्रोल रखते हैं, तो वो 21वीं पर्याप्त विधि है। आयोग। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा केवल चुनावी मोड में है, कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद से डरी हुई है और वो ये जानती है कि फूट डालो राज करो की राजनीति से ही वो सफल हो सकती है। देश का मुसलमान जब तक सड़कों पर नहीं आएगा तब तक भाजपा की दुकानदारी नहीं चमकेगी। जहां तक अभी हमारे जो एक इस्लामिक जगत की नॉलेज रखने वाले भाई अभी बोल रहे थे, तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि कमियां हर मजहब में है। इससे पहले भी यहाँ इस चैनल पर कई बार डिबेट हुई है, उसमें मैंने ये मुद्दा रखा है। उसमें खुद इस्लामिक स्कॉलर्स ने माना है कि कुरान बेशक एक है लेकिन उसके तर्जमे अलग अलग हैं। तो बहुत सी भ्रांतियां इस्लाम से जुड़ी हुई समाज में आज भी हैं। तो उनको लेकर या तो इस्लामिक धर्मगुरु ये डिक्लेयर करें कि भी हमारी एक ये कुरान है, इस कुरान का ये जो तर्जमा है केवल यही असली है, बाकी सब फरेब है। इसी तरीके से नियमों कानूनों को लेकर सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि पूरे देश के सामने सच्चाई आए। और जो भाजपा राजनीति करना चाहती है वो अपने आप असफल हो जाएगी। मान लीजिए जिन चीजों को लागू करना चाहती है, अगर इस्लाम में वो चीजें पहले से ही हैं तो उन्हें लागू करने से क्या होगा? और अगर कोई बुराई है, सामाजिक बुराई इनमें, और वो सही होती है तो उससे भी मेरे ख्याल से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा देश भर में। लेकिन ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है और अगर भाजपा इसे लागू करना चाहती तो पूरे देश में लागू करे। और हम तो सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भाई अगर हमें जब भी सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो हम लोगों की जो सुझाव हैं, जो उनकी सोच है, जो धर्म गुरुओं की साथ जो बातचीत करके हम इस तरह के कानूनों को आगे बढ़ाएंगे।